हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग करेंगे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक क्या है बताइए, गेस कीजिए। कीजिए। गलत जवाब। रीडिंग का टॉपिक है कि योर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है, अभी से अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं वो हम पता करने वाले हैं। तो जैसा भी जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे। 3 मंथ्स की पॉसिबिलिटीज़ का, इस नेक्स्ट 3 मंथ्स की पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। और जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे। तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। अगले 3 महीने आप क्या करने वाले हैं जीवन में, क्या क्या होने वाला है जीवन में, और क्या बदलाव, क्या मतलब कुछ तो नियति ने निर्धारित करके रखा है ना। तो कर्मा बिलीवर्स फैमिली की एनर्जीज उस हिसाब से हम पिक करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि अगले 3 महीने आपके कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज हम सब देखेंगे इसी में, ठीक है। आपका हेल्थ, आपके फाइनेंसिस, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, जो भी इसमें आएगा या नेक्स्ट 3 मंथ्स, इसमें सब कुछ हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अब हम रेडी हैं, तो जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे, ठीक है। सन, मून और स्टार के तीनों कार्ड हमारे माइंड में थर्ड आई में जैसे फ्लैश होके, एकदम ऐसे फ्लैश होके फिर डिम हो गया, फेड हो गया। बट सन, मून, स्टार के कार्ड्स हमारे माइंड में आए, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, गुड। वो जस्टिस देखा हमने अभी अभी। अगले 3 महीने में भगवान जस्टिस का कार्ड भी दे ही देना है। इतना जुल्म मत करो। अगले 3 महीने में अगर जस्टिस आया तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। आप लोगों को किसी चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा गाइस। इन आने वाले 3 महीनों में आपको किसी चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा, ठीक है। और ये रियलाइजेशन आपको आगे बढ़ने की ओर अपने जीवन में प्रेरित करेगी, जो कि एक अच्छी बात है। आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको किसी ऐसे राह पे चलने को प्रेरित करेगी जिस राह पे शायद आपको बहुत पहले चल लेना चाहिए था, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रियलाइजेशंस आपको होंगे। बहुत सारे लोगों को ये रियलाइजेशन सिर्फ इस चीज़ का होगा कि आप लोनर्स पाथ पे हैं और आपको पूरी ज़िंदगी जो है अकेले ही गुजारनी है, बिकॉज यू आर द चोजन वन, ठीक है। घबराना नहीं है इस रीडिंग को देख के गाइस, घबराना नहीं है। देखिए, जीवन में अकेले ही जाना है, अकेले ही आए थे आप, जाना भी अकेले ही है। माँ बाप, भाई बहन, एक टाइम के बाद सबका साथ, सबका हाथ सफ़र से छूटता चला जाता है। किसी चीज़ को पकड़ के बैठना, किसी चीज़ को अपने दिल से, वही अटैचमेंट वाली बात है। कुछ चीज़ों से आपका पूरा अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा। 5 ऑफ वांड्स, हालांकि लड़ेंगे आप, फिर भी लड़ने की आप पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे कर्मा बिलीवर्स गिव अप नहीं करते हैं ना, गिव अप नहीं करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें आपको ना रियलाइज़ होंगी और गिरते पड़ते, संभलते, वापस खड़े होते, मुश्किलों का सामना करते हुए आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा अल्टीमेटली कि बहुत सारे लोग लोनर्स जर्नी पे हैं, लोन वुल्फ है। देखिए, जो वुल्फ होता है ना, वुल्फ का मन मतलब क्या होता है, वुल्फ भेड़िया होता है ना। वो लोनर्स वुल्फ क्यों कहते हैं,
भेड़िया ना यूजुअली झुंड में नहीं आते हैं, वो बहुत कम होते हैं। जब मतलब भेड़िया अकेले उसको उसको अकेले जीने का ना आदत होता है, उसको एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा अपने संगी साथियों की ज़रूरत नहीं होती है कि भाई बहुत सारे दोस्त है ना, फैमिली हो। लोन वुल्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि वुल्फ यूजुअली अकेला अपने जीवन में अकेला ही रहता है, ठीक है। देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो लोनर्स जर्नी है ना, ये भी टेम्पोररी रहने वाली है। टू बी ऑनेस्ट ये भी टेम्पोररी रहने वाली है, लेकिन हाँ आपको पेन होगा। पेन इसलिए होगा क्योंकि आपको आदत नहीं है, शायद आप बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं, अचानक से चीज़ें मैनेज करना या अचानक से इस तरीके से डिटैच हो जाना, अकेलापन शुरुआत में खटकेगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें बाद में बदल जाएंगी। वापस से आप एक भीड़ में आ जाएंगे। भीड़ में मतलब वापस से एक फैमिली, एक टुगेदरनेस हो जाएगी। टैरो एनर्जीज पिक करती है, आपको मालूम है ना, और लाइफ टाइम एनर्जीज कभी नहीं पिक करती है पर टैरो कि भाई ज़िंदगी, भाई एक प्रेडिक्शन हम नहीं करते हैं, आपको मालूम है ना, हम पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, ठीक है। भविष्यवाणी भगवान थोड़ी है कि इसमें सब कुछ अभी लिखा आ जाएगा कि यही होना है वही होना है, लेकिन अगर तो वो एनर्जीज बदल नहीं रही है, बार बार हम किसी की रीडिंग में, आपकी पर्सनल रीडिंग्स आप लेते हैं ना हमसे, तो अगर हम कोई चीज़ बार बार बता रहे हैं कि देखो ऐसा है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, वो हमारी इंट्यूशन हमको बता रही होती है और हमको एंजल्स से सब बुलवा रहे होते हैं, तो वो चीज़ आप यूँ मान लीजिए कि शायद वो पत्थर की लकीर हो गया, हमने बार बार बोला है तो वो होकर रहेगा। लेकिन टैरो में कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, हमारे हिसाब से हम यही मानते हैं, और हम कभी प्रेडिक्ट नहीं करते, हम पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कि हाँ इसकी संभावनाएं, इसकी आशंकाएं बहुत ज़्यादा बन रही हैं। आने वाले टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, चाहे वो कुछ 8 महीने हो, ठीक है, चाहे वो 1-2 साल हो, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए आपको पूरी तरीके से अकेला कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको रियलाइजेशन होगा इस चीज़ का कि ये आपके लिए जीवन में बहुत ज़रूरी था। शायद आप उस भीड़ में रहकर या अपने फैमिली में रह के कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आए हैं, और वो आप बड़ा करेंगे भी, बिकॉज यू पीपल आर चोजन वन। आपके ये जो यहाँ पे जो आपका हेडलाइट है ना, हेडलाइट बोले तो ये आपके जो ये कपाल पे जो ये तिलक है ना, ये थर्ड आई, ये ऐसा चमकेगा, ये आपको ऐसा चीज़ें बताएगा कि आपको ये महसूस हो जाएगा कि नहीं आप चोजन वंस हैं, और आप बिल्कुल ईश्वर की संतान हैं, और आपका ईश्वर से एक बहुत गहरा कनेक्शन है, और वो आपके लाइफ में जो जो चीज़ें अब तक करते आए हैं वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ सीख देने के लिए और सिखाने के लिए, आपको एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, प्रेरित करने के लिए वो टेस्ट आपके लिए गए हैं, ठीक है। आसान तो ये रहा वैसे भी नहीं है गाइस। वर्गो एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी, हम स्ट्रॉबेरी क्यों बोलने वाले थे, स्ट्रॉबेरी पता नहीं हमारे मुंह से स्ट्रॉबेरी निकलने वाला था गाइस, एकदम से ना बहुत सिडक्शन वाली वाइब्स आई है, सिडक्शन, आई डोंट नो व्हाई। शायद इस समय कोई आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, शायद कोई आपको फैंटेसाइज कर रहा हो, कोई आपको इमेजिन कर रहा हो, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज आर यूजुअली कनेक्टेड विद सिडक्शन, ठीक है, बहुत यू नो सेंशुअल। तो माइट बी पॉसिबल कोई आपको इमेजिन कर रहा हो इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। और किसी की करंट एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं, वर्गो स्कॉर्पियो इनके एनर्जीज में हो सकता है, पाइसिस कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट, पाइसिस वर्गो एंड स्कॉर्पियो इन इस पर्सन के एनर्जीज में शायद होगा। समबडी इज़ यू नो फीलिंग वेरी, टावर का कार्ड था ना, स्कॉर्पियो वेरी सिग्निफिकेंट, स्कॉर्पियो एनर्जीज, स्कॉर्पियो पाइसिस वर्गो अभी तक यहाँ पर रीडिंग में है। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साइंस में गाइस ये हो सकता है जो आपको इमेजिन कर रहे हो, जो आपको कल्पना कर रहे हो, फैंटेसाइज कर रहे हो आपके साथ टाइम बिताने को लेकर के, क्योंकि हमारे
आपको मालूम है ना, जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, जो चीज़ें हम बोलते जाते हैं वो हमको एंजल्स की तरफ से एक मार्गदर्शन आता है। डेफिनेटली समबडी इज़ हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। अब पता नहीं ये पर्टिकुलर पर्सन आपको कहीं पे स्टॉक कर रहे हैं, कहीं पर देख रहे हैं, या शायद इनके पास आपकी कोई पुरानी पिक्चर है। पुरानी पिक्चर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ और रिबर्थ का कार्ड है। तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग जो आपकी इनके पास ऑलरेडी रखी हुई है, ठीक है। और कोई चीज़ से तो देखिए होता नहीं है भाई, कोई चीज़ पर्टिकुलर, कोई ऐसा कोई कार्ड, कोई एक चीज़, उससे तो किसी को क्या ही फील होता है। लेकिन हाँ, आपकी पिक्चर्स किसी के पास शायद होंगी, वो उनको देख के जो है इमेजिन कर रहे हैं, या क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली समबडी इज़ हाईली अट्रैक्टेड। हालांकि हम 3 महीने की एनर्जीज़ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे करंट एनर्जीज़ जो पिक हो रही हैं वो हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमने आपको देखिए, बात शुरू हुई थी स्ट्रॉबेरी से, और हाँ, उसके बाद ये कन्फर्मेशन है पेज ऑफ वॉन्ड्स दैट समबडी इज़ हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू राइट नाउ एट द मोमेंट, ठीक है। और इनके चार्ट्स में स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो, वर्गो, पाइसिस हो सकता है इनके चार्ट्स में हो, बट डजेंट हैव टू बी। बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, ठीक है। एंड लुक who is about to reach out, the chariot, कैंसर एनर्जीज, बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जीज हैं। तो कोई इमोशनल हो रहा है गाइस, आपको लेकर के कोई इमोशनल हो रहा है, ठीक है। बट सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे आप, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत तुच्छ किस्म की चीज़ें गाइस, बहुत तुच्छ किस्म की चीज़ें, क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने आए हैं, पता है, बहुत बड़ा, ह्यूज। और ये जो तुच्छ चीज़ें हैं ना, जिसके पीछे आप अब तक भागते आए हो, ये तुच्छ चीज़ें जब आपको कुछ वो जीवन में बड़ा करते देखेंगी ना, ऐसा नहीं है कि ये फूले नहीं समाएंगे खुशी से, ऐसा नहीं है। इनको बड़ी हैरानी, इनको बड़ी परेशानी, इनको दांतों तले उंगली दबाने पे आप मजबूर करेंगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, इवन हाउ इज़ दैट पॉसिबल। मतलब क्योंकि ये वो तुच्छ लोग हैं जिनको ऐसा हमेशा से लगता है यू वर गुड फॉर नथिंग, और आप जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप किसी मामले में हमेशा पूरी ज़िंदगी में एक ही जगह पे स्टक रह जाएंगे, आप बस बैठे बैठे सोचते रह जाएंगे, ओवर थिंकिंग में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे, ठीक है। और लेकिन आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। अगले 3 महीने बहुत सिग्निफिकेंट है गाइस, बहुत सिग्निफिकेंट, क्योंकि आपको अगले 3 महीनों में कुछ रियलाइजेशंस हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए गाइस। अरे चुप रहो यार। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। अगर देखिए मेडिटेशन ईजी, अरे नहीं बेचना यार, पुराने कूलर नहीं बेचना है, हमें नहीं बेचना है। हम अपने आप को बेच दें क्या? ले जाओ हमको उठा के कहीं फेंक देना कूड़े में। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको किसी प्रकार की इतनी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपको जवाब देगी कि हम अब तक अपने जीवन में किन 2% की चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, 2% की, ठीक है। बोलो जुबा केसरी। नहीं मजाक कर रहे हैं गाइस। हमें बड़ा दुख होता है जब रीडिंग के दौरान पे ना हमको कुछ चीज़ें ट्रिगर करती है ना, हमको बहुत दुख होता है। और वो उस बात को घुमाने के लिए, ताकि हमारे आंसू ना आए, ताकि हम इमोशनल ना हो, उस बात को घुमान देने के लिए हम बिल्कुल ऑफ ट्रैक चले जाते हैं और कुछ ऐसा बचकाना सा और ऊट पटांग सा बोल देते हैं और खुद ही हंस देते हैं। दोहरी जिंदगी तो आपका मुखिया भी जी रहा है। कुछ चीज़ें बहुत ट्रिगर करती हैं। अब पता नहीं, हमने आपको पहले भी बोला था कि रीडिंग जब हम कर रहे होते हैं ना, हम अपने आप को उस जगह पे लेके बैठते हैं। पता है, इतने
जो भी हम जब से टैरो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम टैरो नहीं देखे, ऑब्वियसली हम टैरो देखा करते थे, पूरा पूरा दिन देखा करते थे। और अभी भी कभी कभार कोई रीडिंग पॉपअप होती है, क्योंकि डॉक्टर को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब हम टैरो रीडर हैं तो क्या हुआ, हमको भी ज़रूरत पड़ती है भाई, हम अपनी रीडिंग थोड़ी कर पाते हैं। लेकिन जब भी कोई रीडिंग बहुत ज़्यादा हम तो उसको नॉट इंटरेस्टेड में डाल देते हैं, लेकिन बार बार अगर कोई रीडिंग पॉपअप हो रही हो तो उसको देखना ज़रूरी बन जाता है, और हम देखते भी हैं। लेकिन देखने के बाद होता क्या है कि आज तक हमने अपने जैसा टैरो रीडर, अपने जैसा लूज़र अपने जैसा टैरो रीडर नहीं बोलेंगे, महान थोड़ी हम, अपने जैसा लूज़र टैरो रीडर हमने ज़िंदगी में नहीं देखा है, ज़िंदगी में नहीं देखा है। इतना नेगेटिव यार, इतना नेगेटिव, हर बात पे रोता रहता है। बताओ, हमने तो नहीं देखा किसी टैरो रीडर को जो इस तरीके से जो है रोता रहता हो हर समय। हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, हर 4 दिन बाद जो है कोई और ही कहानी चल रही होती है जीवन में। हमेशा इमोशनल होता रहता है। जो खुद हील नहीं हुआ वो दूसरों को क्या घंटा हील करेगा, नहीं कर पाएगा भाई। और आप लोगों के मेल्स आते हैं ना, सच बताएं, आपके मेल्स पढ़ते हैं ना, आप लोग हमें मेल्स भेजते तो हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम होता जाने अनजाने में वो मेल्स हमको दुखी कर रहे होते हैं अंदर तक, क्योंकि इतना अच्छा लिखते हैं आप, इतना अच्छा लिखते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है हमसे इतना अच्छा भाई। जो हमेशा से दुत्कारा गया हो, अरे लतखोर है, लतियाया गया हो ना, उसको अच्छी बातें हजम कहाँ होती है, कुत्ते को घी हजम होता है। अब आप ये भी बोलेंगे मिनी अपने आप को कुत्ता मत बोलो, भाई कुत्ता ही है हम तो कुत्ता ही हैं, पाल लो हमको, कोई है पाल लो, वफ़ादार है, पर बहुत वफ़ादार है, उससे ज़्यादा वफ़ादार शायद इस दुनिया में पूरे मिलेगा भी नहीं आपको कोई। साथ छोड़ के जाने वालों में से नहीं है, साथ निभाने वालों में से है। कर्म आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। जिस कर्मा देवता के नाम पे हम बोलते, तारीफ़ें करते नहीं थकते, आ ही नहीं रहा है कर्मा। जितना कर्मा है हमारे लिए ही है। 10 ऑफ कप्स। अब आप कमेंट सेक्शन में हम पे जो है लातों की बौछार मत कीजिएगा। देखिए, पहले ही इंसान परेशान है, माफ़ कर दीजिएगा कुछ गलत बोला हो तो। मुखिया जी आपका लूज़र है, सॉरी। 10 ऑफ कप्स है, जैसा कि हमने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि ये टेम्पोररी है, ये जो अकेलापन आपको जीना है ये टेम्पोररी है। एक वक्त के बाद, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होंगी पूरी तरीके से, आप लूनस पाथ पे चले जाएंगे पूरी तरीके से डिटैच, अपने माँ बाप भाई बहन, अपने रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, दोस्त यार, सबको भूल के पूरी तरीके से अकेले हो जाएंगे। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये सारी चीज़ों से दोबारा से यू विल बी रिवॉर्डेड विद दीज थिंग्स, क्योंकि एक ज़रूरी होता है जीवन में कभी कभार लाइफ लेसन लेना है। जितना लाइफ लेसन है साला सब कर्मा बिलीवर्स के लिए ही दिया है, कर्मा बिलीवर्स के लिए ही दिया है इन्होंने। हमने आपको बोला था कोई आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। आप कार्ड्स की पोजीशन देख लीजिए फिर बताइएगा। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है, उसके ठीक नीचे डेविल आया है। इस समय कोई आपको इमेजिन कर रहा है, कोई फैंटेसाइज कर रहा है। कैप्रिकॉर्न एनर्जीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन एंड वाटर साइन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत फायरी और बहुत पैशनेट एनर्जी है। हो सकता है इस दौरान पे कोई अचानक से आपको रीच आउट करे और उनका कोई मकसद ही होगा। आप समझने वाले समझ जाएंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। कोई बहुत अट्रैक्शन पुल आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है, और वो जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो इतना ज़्यादा आपकी तरफ पुल महसूस करेंगे कि उनसे रहा नहीं जाएगा, और वो खींचे चले आएंगे खुद ही और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। यू नो, फ्लर्टेशियस वाली एनर्जी है, थोड़ी फ्लर्ट करने की एनर्जीज हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, उलझ मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे वाकई में बहुत उलझन है।
उलझन है, उलझन है। जो चीज़ है वो हम आपको बताएंगे तो अगर आप उलझ गए और आप इस उलझन में फंस गए तो कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे बाद में आपको रिग्रेट है, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं। ट्विन फ्लेम है ये आपके, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए यस, ये आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम है और आप इनको जानते हैं। जो आपके लिए ऐसे विचार इस समय जिनके मन में चल रहे हैं आपको लेके, आप उनको डेफिनेटली जानते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम। हो सकता है मैरिड भी हो, ठीक है। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। हमने हो सकता है बोला है, अब ये मत बोलिएगा कमेंट में कि अरे मिनी वो मैरिड थोड़ी हैं। अरे भाई हमको माफ़ करो भाई, हमको माफ़ करो। कितनी बार बोला है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए। फिर भी हमको कमेंट में जो है हमारा जीना बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। मरे हुए वो और मत मारो यार। हैरानी होती है, बताओ। एक अनहील्ड पर्सन हील करने चला है, और चमत्कारी बात ये है कि हील हो भी रहे हैं हमारी बातों से। और आधे से ज़्यादा आप लोगों में से बहुत सारे लोग हील हो भी गए हैं, जिन्होंने हमको खुद मेल पे लिखा है कि मिनी तुमने हमको हील किया है। हम तो बहुत हैरान होते हैं। एक छिला हुआ इंसान ऑलरेडी, बताओ, वो उसने हील कर दिया लोगों को। चमत्कार नहीं है ये अपने आप में? चमत्कार नहीं है? हमारे लिए तो है भाई। एक शबीना शेख जी हैं, एक मोना लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। एक नेहा यादव के नाम से शायद कमेंट आता है, पूजा यादव के नाम से आता है, पता नहीं हाँ आता है किसी का कमेंट। अरे एक आकांक्षा वाजपेयी जी हैं। ये लोग, आप लोग कमेंट करते हैं ना, हमको समझ में नहीं आता है पहले कि हम डूब मरे कहीं पे। क्योंकि इतना अच्छा क्यों लिखते हो यार? इतना अच्छा मत लिखा करो, कुछ मत लिखा करो, कमेंट ही मत किया करो भाई। मून बोला था हमने आपको शुरुआत में, याद आया आपको? सन मून स्टार, क्योंकि कुछ ऐसा आपके जीवन में होगा। पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 बार आया है पाइसिस। स्कॉर्पियो भी हमको टावर दिखाई दिया, स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे एनर्जीज में, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है। पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में, मन ही नहीं करता है। इतनी देर तक रीडिंग की है, मन भी नहीं कर रहा है कि इसको पोस्ट करें। क्या करेंगे पोस्ट करके? फिर आप बोलेंगे कि यार मैंने, तुम हमेशा रोती रहती हो यार। पता है, दोहरी जिंदगी जो जी रहा होता है ना, उससे पूछो जो दोहरी जिंदगी जी रहा होता है। झूमते हुए आना और घर में हमेशा भूतों की तरह घूमते रहना अलग बात होती है। वेलकम बैक टू माय चैनल। घर पे ऐसा नहीं होता है भाई, चीज़ें बहुत अलग होती हैं। इसलिए बोलते हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग होती है। इतना कुछ चीज़ें बार बार याद आ जाता है, कुछ चीज़ें बार बार ट्रिगर कर जाता है, समझ में नहीं आता कि कौन सा मेडिटेशन करे, कौन सा क्या करे भाई। कुछ हो भी तो नहीं रहा है। ये चैंटिंग, वो चैंटिंग, ये मंत्र, वो मंत्र, ये भगवान, वो भगवान। जंग चल रही है ना बॉर्डर पे, वहीं चले जाते हैं। एक गोली लगेगी, मर जाएंगे फौरन। कुछ नहीं, सही शहीद होने का एक वो मिल जाएगा, या कोई बात नहीं, चलो लावारिस मौत मरने का भी लग जाएगा, कोई बात नहीं, मर तो जाएगा इंसान। ये 3 महीने की रीडिंग है आप लोगों की। 3 महीने के अंदर ये भी होएगा। ये देखिए, आप अकेले हैं, अकेले के नीचे क्या हो रहा दिख रहा है, बट वो चीज़ें छुपी हुई हैं, आपको नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है ना। अगले 3 महीनों में बहुत सारे लोगों का रियूनियन भी है, खुश हो जाइए। लेकिन आप उस रियूनियन से शायद इस बार आप भागने की कोशिश करें। रिलक्टेंस,
शायद आप इस रियूनियन को ना होने दें, क्योंकि जो आपकी हालत रहने वाली है ना, आपको तब ये इतना सुकून, आपको इस लोनलीनेस में, इस लोन वुल्फ की एनर्जीज़ में इतना सुकून हो जाएगा ना, फिर आपको लगेगा कि वापस से वही चीज़ें, वही रोना धोना, वही ड्रामा तमाशा। एंड हो सकता है कि आप इस चीज़ से भागने की कोशिश करें, ठीक है, भागने की कोशिश करें। देखिए एनर्जीज़ को एनर्जीज़ के तौर पे लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगले 3 महीनों में ये चीज़ें हैं। बहुत बहुत डेस्परेट एनर्जीज़ हैं, डेस्परेट एनर्जीज़ बहुत डेस्परेट है, ऊर्जाएं इतनी डेस्परेट हैं कि ये चीज़ें मतलब अभी से समय शुरू हो गया, अभी होने को है, अभी से वक्त चालू हो गया है। कहने का मतलब ये है कि कार्ड्स ऐसे भर भर के जो है यहाँ पर भी आपने अपना शील्ड बना रखा है, बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है। यहाँ पर भी आप मेडिटेशन की उसमें हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी तरीके से डिटैच्ड हैं। हमने जैसा कि बोला कि आप अपने उस दायरे में, उस शील्ड में आप किसी तीसरे को, दूसरे को आने ही नहीं देंगे। ऐसी एनर्जीज आपकी 3 महीने में रहने वाली है, ठीक है। हेल्थ के बारे में हमको ये लग रहा है कि हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी हेल्थ में। योर हेल्थ लुक्स फिट एंड फाइन, टोटली बहुत अच्छा रहेगा आपका हेल्थ इस दौरान पे। करियर वाइज, हाँ करियर में चेंज है गाइस, करियर में चेंज है, बिल्कुल चेंज है। और बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी गाइस, बुरा मत मानिए। देखिए हम बताना ये चाहते हैं कि चली नहीं जाएगी, मतलब नई जॉब में आ जाएंगे आप। चली नहीं जाएगी जॉब, गलत बोला, सॉरी। हाँ चली जाएगी एक तरह से। कुछ लोगों का मतलब, कुछ लोगों को जॉब से अचानक से ले ऑफ हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाइस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपको वो भी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। लेकिन सबसे अच्छी बात मालूम है क्या है कि अगर जैसी मतलब आप जिस दिन आपको जॉब से मान लीजिए फायर किया गया ना, आपको उसके अगले दिन ही जॉब मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात ये है, और हम बता रहे हैं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है आप बैठ गए 1-2 साल आपके पास जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको 24 घंटे 48 आवर्स के अंदर दूसरी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। आपको ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, बड़े आराम से जॉब मिल जाएगी। एनर्जीज ऐसी हैं, सबसे अच्छी बात है। चीज़ें ख़त्म होते ही दोबारा से रिबर्थ, दोबारा से एकदम न्यू बिगिनिंग, शुरू, तुरंत शुरू। जैसी जॉब से निकाले गए, ख़त्म चीज़ें, और वहीं से चीज़ें शुरू, और वो भी अगले ही दिन, तुरंत। भाई हमारे रीड करने का तरीका अलग है। हमने बोला ना, हम लूज़र टैरो रीडर है, लूज़र। हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है ना, ईमानदारी से लिखा हुआ है, हमको कोई डर नहीं है, जो है वो है। हमने ईमानदारी से लिखा हुआ है अपने उसमें जो कर लिखा हुआ है, जाके देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारा प्रोफाइल वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना कर्मा बिलीवर्स का, उसको जाके पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। थिएटर एक्टर ये वो है, ड्रामा ही तो चल रहा है, ड्रामा ही तो चल रहा है। हमने सब ईमानदारी से लिखा हुआ, हमने कुछ भी झूठ नहीं लिखा है, कुछ भी झूठ नहीं लिखा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज देखते हैं। करियर में हमने आपको बताया, घबराने की बात नहीं है। हाँ करियर में थोड़ा सा बस आपको ये डर, आप डर जाओगे सुन के कि अरे कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी ले ऑफ होना है। अभी से उस चीज़ में डूब मत जाइए, रीडिंग को देख के भूल जाइए, छोड़ दीजिए। जब जब जो होना है तब तब वो होना है। क्या पता आपके लिए ये रीडिंग है ही नहीं, आपका कंपनी का ले ऑफ हो ही ना, और जिनका भी ले ऑफ होगा वो लोग भी ये सोच कर खुश हो जाइए। अगर आपको पता भी है कि ऐसा होने के चांसेस है, देखिए पता होता है कई बार ना, अंदर से खबरें आ रही होती है कि यार ये जो प्रोसेस है वो बंद होने वाला है, ये जो है ना वो रैम डाउन होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ वैसा होने वाला है। तो अगर ऐसा है भी तो घबराने का नहीं है, तुरंत आपको नई जॉब मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, जिस हिसाब से पोजीशन पे कार्ड आए हैं उस हिसाब से हमने आपको बताया है। जैसे ही आप अकेले पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे, रियूनियन, कुछ लोगों का रियूनियन, जो पर्सन, और वो पर्सन जो लौटेगा वो डायरेक्ट कमिटमेंट के लिए आएगा, आपसे शादी करने के लिए, एक हैप्पी फैमिली, घर बसाने के लिए। लेकिन शायद इस बार आप तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आप इस पर्सन को जानते भी हैं, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड सा रिटर्न है जो अभी बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रही हैं, ठीक है। पता नहीं यार हमारे सर में क्यों दर्द हो रहा है, हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए हैं हमारे। हाँ तो ठंडे हो गए हैं तो डेड बॉडी बन जाए हम, हैं डेड बॉडी के ही तो हाथ ठंडे होते हैं, पैर ठंडे होते हैं।
हाँ, यही तो हम देखना चाहते थे। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। बहुत सारे कर्मा बिलीवर्स अभी भी जो हैं बहुत सारी चीज़ों में अभी भी उलझे ही रहेंगे। और ये जो रीयूनियन को एक रिजेक्शन करने की जो आपकी मंशा रहेगी ना, आप ये सोचेंगे ना कि इस पर्सन को भगा देते हैं, वो भी आपका एक दोगलापन ही होगा। वो एनर्जीज ऐसी हैं, वो भी आपका ना एक आपके मन के एक पिछवाड़े में बैक साइड पे ना यही चल रहा होगा कि हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि दिल के बहुत करीब है ना कोई आपके। हेल्थ ग्रेट, हेल्थ इज़ लुकिंग ग्रेट, करियर इज़ लुकिंग गुड, रिलेशनशिप लुक्स फाइन, ओवरऑल एनर्जी सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस भी आपके ठीक हैं, क्योंकि ठीक है, दुरुस्त है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू विल बी एबल टू सेव मनी ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आप खुद देखिए, कंजूसी की हद पार कर देंगे आप, है ना। पैसा ऐसे पकड़ के रखेंगे, कोई छीनने की भी कोशिश करेगा आप घुसंड मार देंगे उसको, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों हाथों से आपने इस पर्स को संभालने की कोशिश की है, मनी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश। और ऑब्वियसली 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड होता है जो एक इंसान जो है अपने ऐसी एनर्जीज़ में होता है जहाँ पर उसको लगता है कि वो अपने पास्ट से कभी नहीं निकल सकता है, दिल पे लेके चीज़ों को बैठना। ऑब्वियसली आप कर्मा बिलीवर्स को भी अपना पास्ट जो है वो बार बार याद आता रहेगा। अगले 3 महीनों में भी परेशान आप होते रहेंगे। और एक तरह से शायद ये ज़रूरी है, क्योंकि देखिए भगवान की मर्ज़ी के अलावा तो कुछ नहीं होता ना। भगवान जी नचा रहे हैं, आप लोग नाच रहे हैं, नाचिए भाई नाचिए, हम क्या बोलें, नाचिए। डिस्को डांस चल रहा है यहाँ पे, जीवन की लंका लगी हुई है और इनको भगवान जी को डिस्को डांस करवाना है। तरस तो आता नहीं है, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, है नहीं आया ना, हाँ तो ठीक है, मत करो तरस भाई, मत खाओ तरस, है लात मारो, हम लोगों को एक लात मारो और एक बार में ज़िंदगी ख़त्म कर दो, क्या दिक्कत है, ध्वंस विध्वंस कर दो, प्रलय ला दो, बढ़िया है। यहाँ से एक न्यूमरोलॉजी का कार्ड ले रहे हैं। इतनी नेगेटिव रीडिंग कोई भी टैरो रीडर नहीं करता है, नहीं रीडिंग नेगेटिव नहीं है, इतनी नेगेटिव बातें कोई भी टैरो रीडर नहीं करता है। इसलिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी लिखा हुआ है कि आई एम डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि हमारे जैसा तो कोई है नहीं भाई। पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लो, इतना नेगेटिव टैरो रीडर कहीं नहीं मिलेगा आपको, और ना ही इतना रोता धोता हुआ अनहील्ड सा एक लूज़र टैरो रीडर नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे छान मारो, नहीं है हमारे जैसा कोई। इतने पॉजिटिव हमने हर किसी को देखा है, इतने पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव बातें, ये वो ये वो ये हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है भाई, कोई नहीं। ढूंढते रह जाओगे लेकिन हम जैसा कोई नहीं मिलेगा। इसी ईमानदारी पे भी लोगों ने थूका था कि ईमानदार हो तुम, लानत भेजते हैं तुम्हारी ईमानदारी पे। हाँ तो भेजो भाई भेजो, हम तो लूज़र हैं, लानत पुतवाने के लिए ही आए हैं ज़िंदगी भर। हाँ तो ठीक है, एक कार्ड ले लेते हैं न्यूमरोलॉजी से। रैंडम रीडिंग की उम्मीद मत करिएगा आज। नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग देख लीजिए और इसी में संतुष्ट हो जाइए। हम आप लोगों से नाराज़ नहीं हैं, हम आप लोगों से नाराज़ नहीं हैं, हम अपनी किस्मत से नाराज़ हैं। नहीं हो पाएगी हमसे रैंडम रीडिंग, माफ़ कर दीजिएगा, दूसरी रीडिंग नहीं आएगी आज। ज़िंदगी भर सॉरी बोलने में निकल जाएगी, बिना किसी गलती के। भगवान जी कार्ड दे दीजिएगा और हमको विदा दीजिएगा। बस एक कार्ड दीजिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स
उनको यही कार्ड लग रहा था, भगवान कसम, आपको यकीन आए ना आए, कि द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यही हमको लिखा हुआ, हमको यही लग रहा था कि एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम है। तो जो एनर्जी स्टैगनेंट है ना, रुकी हुई है ना चीज़ें, वो मोमेंटम ले रही हैं, उसमें हलचल होने वाली है, हलचल हो भी रही है अगले 3 महीने। हमने आपको बताया ना, तभी हमने ये वाला टैरो डेक इस्तेमाल किया आज, न्यूमरोलॉजी वाला, एंजल आंसर्स नहीं लिया। लेकिन अब जब ये कार्ड आ ही गया है तो हम जो है एक एंजल आंसर्स भी ले ही लेते हैं। एनर्जी जो है मोमेंटम तो गेन कर ही रही है ना, हाँ तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक कार्ड यहाँ से ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल्स को कुछ बताना है तो वो बता देंगे। लूज़र की बात मत सुनिए, एंजल्स की बात सुनिए, इनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। भगवान जी एक कार्ड बताइए, कर्मा बिलीवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं, कर्मा बिलीवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। ठीक, बड़ी जल्दी कार्ड दिया है भगवान जी, ये किसके लिए बताना चाहते हैं भगवान जी, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे हमको ही जूता मार रहे हैं। खैर आप ही के लिए है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, कब होगी पता नहीं भाई, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, जो भी सिचुएशन है भगवान करे जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाए। ज़िंदगी रास नहीं आ रही है भाई, नहीं आ रही। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए और कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है, हमेशा खुश रहिए और साथ ही साथ हाँ दुआएं दीजिए, दुआएं दीजिए, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, सबके लिए, सबको भगवान खुश रखे, आप लोग हमेशा बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। दुआओं में मत याद रखिए, हमको मत रखिए, हमको मत रखिए दुआओं में याद, आप अपने जीवन में अपना कार्य करते रहें, बहुत ज़रूरी है। और बाकी हम हमेशा आप लोगों का भला चाहते हैं, चाहेंगे, और जो लोग हील हुए हैं मुबारक हो, जो लोग हील नहीं हुए हैं कोई बात नहीं, हम कर देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे हील करने की आप लोगों को, क्योंकि हम किसी को नहीं छीलते हैं कभी भी, हमने ज़िंदगी में किसी को नहीं छीला और नहीं छीलेंगे। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, सबका भला हो, सबका मंगल हो, ठीक है, बस तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।